हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों की क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसके विषय में कुछ जान लिया जाए। क्या देखिए, इसमें आया है चतुर्भुजों, त्रिभुजों और क्षेत्रफल। थोड़ा थोड़ा इन तीनों पर चर्चा कर लिया जाए। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, आप देख चुके हैं। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। यदि आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा, पढ़िएगा। लेकिन फिर भी यह अध्याय चल रहा है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, त्रिभुज क्या होता है। आप जानते हैं, किसी तल पर तीन सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। और त्रिभुज के प्रकार को भी हम लोग जानते हैं, एक नज़र देख लीजिए। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। दूसरा है विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भुजा आपस में बराबर न हो, उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीन प्रकार है कोणों के आधार पर। एक है न्यून कोण त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। दूसरा है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। क्या? अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक, यानी अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक और त्रिभुज है, आप चाहें तो उसको सातवां प्रकार लिख सकते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, इसमें कोण भी दिया है, भुजा भी दिया है। यह भुजा इसके बराबर है और यह 90 अंश का है, इसे कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, यही रहा त्रिभुज। अब आइए चतुर्भुज देख लेते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? किसी तल पर, तल का मतलब समतल से है, किसी तल पर चार सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कोई भी तल हो, चार सीधी रेखाओं से बना है, उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, और चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक, अब चतुर्भुज के प्रकार देखिए। पहला है वर्ग। क्या? वर्ग, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। दूसरा है समचतुर्भुज। वर्ग समचतुर्भुज है, लेकिन उसमें एक प्रतिबंध है, यह नहीं है कि उसका प्रत्येक कोण समकोण हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, आपस में क्या हो? बराबर हों, वह समचतुर्भुज कहलाता है। क्या? समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे इस तरह से इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, समचतुर्भुज है, लेकिन कोण 90 अंश का नहीं है। अगर यह 90 अंश का हो जाएगा तो समचतुर्भुज भी होगा और वर्ग भी होगा। अगला है समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों। आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समानांतर हो। यह समानांतर इसके हो और यह समानांतर इसके हो। देखिए, वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज है,
सम चतुर्भुज भी समानांतर चतुर्भुज है और ये भी समांतर चतुर्भुज है। क्या है? आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो और आमने सामने की भुजाएं समानांतर के साथ साथ बराबर भी होती है। ठीक। अगला है समलंब। इसकी क्या परिभाषा है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की कोई एक जोड़ी भुजा समानांतर हो और शेष एक जोड़ी भुजा समानांतर न हो, यह समलंब है। ठीक। और भी है, लेकिन जो आपको इस चैप्टर में प्रयोग होगा मुख्य रूप से आपको सिर्फ समानांतर चतुर्भुज देखिए लिखा है, समानांतर चतुर्भुज का प्रयोग करना। ठीक। अब आप थोड़ा सा देख लिए चतुर्भुज और त्रिभुज। अब देखिए इसी में क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए क्या है, यह त्रिभुजाकार आकृति है। यह तल पर जितना जगह घेरती है उस जगह के माप को इसका क्षेत्रफल कहते हैं। अब देखिए यही है, यहाँ पर कितना जगह घेरती है, देखिए इससे खींच दे रहे हैं, यह इस तरह से कितना जगह मान लीजिए घेर रही है यह। इसी का जो माप होगा इस त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल होगा। अब आप कहेंगे क्षेत्रफल कहते किसे हैं? कोई भी वस्तु किसी तल पर जितना स्थान घेरती है उसके माप को क्षेत्रफल कहते हैं। हमें इस कोर्स में तलीय क्षेत्रफल, इसलिए इसको कहते हैं तलीय क्षेत्रफल, जो केवल एक तल पर हो, यानी कहने का मतलब ऐसी वस्तु हो जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो लेकिन मोटाई न हो, यानी द्विविमीय आकृति हो जिसमें दो बीमाएं हो, केवल लंबाई और चौड़ाई, उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं। देखिए एक कागज का बना हुआ है, इसकी देखिए ये सब नाप है, लेकिन इसकी जो मोटाई है या ऊंचाई के ये लगभग नहीं के बराबर है। अगर आप कहेंगे यह देखिए माचिस की डिब्बी है, सलाई है, अगर इसको हम तल पर इस तरह रखते हैं तो इसका जो तल इस पर घेर रहा है, जितना जगह यह घेर रहा वही इस तल का क्षेत्रफल होगा। अब आप कहेंगे इसमें कई तल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 तल है, इसके 6 तलों का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। क्योंकि इस तरह आप करेंगे तो इसका यह तल इस पर घेर रहा है, यह करेंगे तो यह तल घेर रहा है। जब 6 तलों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कहा जाएगा। अगर किसी एक तल का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये तल पर है, जो ये आकृति इसकी आप बनाएंगे वह तलीय क्षेत्रफल होगा। यानी कोई वस्तु तल पर जितना स्थान घेरती है उसकी माप को उसके तल का क्षेत्रफल कहते हैं, यानी तलीय क्षेत्रफल। अब आपके समझ में आएगा, मान लीजिए यह डिब्बी है, यह सलाई की डिब्बी है। अब इसका अगर हम पूरा निकाल ले माप, कितना यह जगह घेर रही है, हाँ यह त्रिविमीय आकृति, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई तीनों चीज दिया है। यह जितना स्थान घेर रही है उसको आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। अब आप कहेंगे कि आयतन क्षेत्रफल में क्या अंतर है? देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, उसका एक तल किसी तल पर जितना स्थान घेरता है उस वस्तु के तल का क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसके माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अब देखिए यही वस्तु है, इसका तल तो इस तल पर है, लेकिन इसका और बाकी शरीर आसमान में है। कहाँ है? आसमान में। आप कहेंगे आसमान क्या होता है? तल के ऊपर जो भी खाली स्थान है वही आसमान कहलाता है। ठीक है। अब आसमान में कोई वस्तु जितना जगह घेरती है वह वस्तु का आयतन कहलाता है, और वही वस्तु
किसी तल पर जितना स्थान घेरती है वह माप वस्तु के तल का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, यही करना है। अब आप आइए देखिए, कुछ आकृतियां हैं, कुछ आकृतियां हैं। देखिए बना रहे हैं। मान लीजिए एक आकृति है, यह त्रिभुज है, और एक त्रिभुज देखिए ए है। यह दोनों त्रिभुज हैं, इसका नाम रख ले ए बी सी, यहाँ डी कर ले हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी। देखिए चित्र बना है, एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज स्थित हैं। क्या एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। और एक त्रिभुज देखिए है, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है। देखिए एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बने हैं, लेकिन एक समांतर रेखा के मध्य दोनों बने हैं। किसके? एक समांतर रेखा के मध्य बने हैं। इसी प्रकार मान लीजिए एक रेखा यह है, यह समांतर रेखा है। अब इसी में एक इस तरह बन गया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब इसी आधार पर एक दूसरा समांतर चतुर्भुज बना दिया गया। यह देख रहे हैं ना, एक ही आधार पर दोनों समांतर चतुर्भुज है। एक तो है ए बी सी डी और है ई एफ। एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी। दूसरा है बी सी एफ ई, दूसरा है क्या? बी सी एफ ई। एक ही आधार पर बने हैं और एक समांतर रेखा के बीच बने हैं। ठीक है, अब आइए आज इतना ही देखते हैं। अब इसके क्षेत्रफल के विषय में अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा। तो आइए प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। इसी पर आधारित है। क्या है? देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। देखिए पहला चित्र है, चित्र पहला है। क्या पूछ रहा है? देखिए दो चतुर्भुज बने हैं, एक है पी यस आर क्यू और दूसरा है यम यस आर एन। एक ही आधार पर बने हैं, लेकिन एक समांतर रेखा के मध्य नहीं है। ठीक, पहले में क्या लिखेंगे? चतुर्भुज पी एस आर क्यू तथा चतुर्भुज यम यस आर एन। एक ही आधार यस आर पर बने हैं। ठीक, एक ही आधार पर बने हैं, लेकिन एक समांतर रेखा के बीच नहीं है। देखिए यह इससे दूर है। ठीक, अब दूसरा चित्र देखिए है चतुर्भुज ए डी बी सी। चतुर्भुज ए डी बी ए डी या ए बी सी डी लिख लीजिए, ए बी सी डी तथा त्रिभुज पी डी सी। एक ही आधार बी सी
और एक समांतर रेखा के मध्य बने हैं। अब पूछा है ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार। अब उभयनिष्ठ आधार क्या होगा? उभयनिष्ठ आधार बराबर क्या होगा? DC। क्या है? DC। और पूछा है दोनों समांतर रेखाएं। कौन कौन समांतर रेखाएं हैं? AB समानांतर DC है। ठीक। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए है, इसमें चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज PQR एक ही आधार पर नहीं है। देखिए ये इसका आधार इतना है, इसका आधार इतना, एक ही आधार पर नहीं है, परंतु AD समानांतर BC के बीच हैं। एक ही आधार पर नहीं है लेकिन दो समांतर रेखाओं के बीच हैं। ठीक। अब तीसरा हो गया। आप देखिए चौथा चित्र है। आप देखेंगे क्या? चतुर्भुज PQRS तथा त्रिभुज QRT या PQR एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। अब उभयनिष्ठ भुजा क्या है? उभयनिष्ठ भुजा क्या दिखे? QR है। क्या? उभयनिष्ठ भुजा है QR। अब समांतर रेखा कौन है? QR समानांतर PS है। ठीक हो गया चौथा। अब पांचवा देखिए। पांचवा में एक ही आधार पर न तो बने हैं, इसमें देखिए 1 2 3 तो बने हैं। एक दो समांतर रेखाओं के बीच तो है लेकिन एक ही आधार पर नहीं है। क्या है पांचवा? चित्र 5 में यह देखिए ये छठवां है। कौन सा है? छठवां है। चलिए छठवां देख लीजिए। चित्र 6 में सभी आयत दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं लेकिन एक ही आधार पर नहीं बने हैं। अब आ जाइए पांचवा देख लीजिए। पांचवा देखिए ए है। देखिए चतुर्भुज ABQD या ABCD कहिए। चतुर्भुज ABCD तथा चतुर्भुज
APQD, APQD एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। अब क्या पूछ रहा है? उभयनिष्ठ आधार। क्या? उभयनिष्ठ आधार। क्या होगा उभयनिष्ठ आधार? देखिए AD है। क्या है? AD। और समांतर रेखाएं कौन कौन है? AD समानांतर BQ, AD समानांतर BQ है। क्या क्या लिए आप? ABCD और APQD एक ही आधार AD पर बने हैं और AD समानांतर BQ के मध्य बने हैं। ठीक है। आप इसका और भी नाम दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं ABQD और APCD एक ही आधार पर बने हैं और दोनों समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं। ठीक है। अब आप इतना लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।